अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.4। इसके कुछ फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर थीटा। इस तरह ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं कि हमने कुछ याद करनी है जो हमारे इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये फार्मूले याद हो जाएँ तो ये एक्सरसाइज कोई मसला नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये फार्मूले याद नहीं होते, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपने जस्ट एक फार्मूला याद करना है, उससे बाकी सारे फार्मूले ड्राइव करना मैं आपको सिखा दूंगी। तो फ़िलहाल के लिए ये मैंने अभी ये लिखे हैं, अगर आप याद करते हैं तो तब भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये एक फार्मूला आप याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैं आपको एक इसमें चीज़ सिखा दूँ कि देखिए, अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस कॉस को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर की मैंने फाइंड करनी है वैल्यू, तो इस साइन स्क्वायर को उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये टेन वाले फार्मूले में भी हम इसी तरह करते हैं कि अगर मुझे सीकेंड स्क्वायर की चाहिए तो ऑलरेडी ये फार्मूला है, लेकिन अगर मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 1 को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो इन फार्मूलों को हम क्वेश्चन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आपने एक बात और याद रखनी है कि साइन और कोसिकेंड एक दूसरे का उलट हैं, कॉज और सीकेंड एक दूसरे का उलट हैं, इसी तरह टेन और कॉट एक दूसरे का उलट हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल एक आसान सी वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें दी हुई वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने एक साइड लेनी है और दूसरी साइड प्रूफ करनी है। इस वाली साइड को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अब हमें पता है हम फर्स्ट फार्मूले से कि ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। सीकेंड हमें पता है कॉस का उलट होता है, तो हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा था, इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो कॉस ने कॉस की कटिंग कर दी, मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है, तो हमारा आंसर पीछे बच गया 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हमने सीकन थीटा माइनस टेन थीटा के स्क्वायर से सॉल्व करना है, आई मीन टू से ये वैल्यू को हमने सॉल्व करना है और ये आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू है, हम इसके ऑपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। अच्छा, इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से दोनों सेम वैल्यूज़ में कटिंग हो जाती है, लेकिन हमने इसको इसलिए यूज़ करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बंद हो जाए। अब हमने क्या किया, यहाँ जो साइन था हमने उसके ऑपोजिट साइन से, यहाँ प्लस था, हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, डिवाइड करने से हमारे पास a 1 माइनस साइन थीटा और ये भी 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह ये भी पहली वैल्यू को हम a कंसीडर करें, दूसरी वैल्यू को हम b कंसीडर करें, ये भी पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b, a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला बंद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमने इसी तरह किया 1 माइनस साइन थीटा और उसकी पावर 2, और नीचे हमने 1 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पीछे फार्मूले में पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जैसा कि पीछे फार्मूले में हमने देखा है, प्रूफ भी किया है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये है 1 माइनस साइन थीटा, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो हम इनको क्या करते हैं, सेम एक पावर में कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और उसकी होल पावर हमने 2 कर ली। ये हमने इसलिए किया है कि अब हम अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। अगर ऊपर ये प्लस या माइनस के साथ दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और सेम एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट हो सकता है। तो 1 बाय कॉस थीटा अलग, माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमने सेपरेट कर दिया। डिनोमिनेटर ऊपर वाली हर वैल्यूज़ के साथ अलग अलग हो जाता है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि मिसाल के तौर पे 1 माइनस साइन थीटा नीचे होता, कॉस थीटा ऊपर होता, तो आप अलग कर लेते, फिर अलग नहीं होता। अगर ऊपर वैल्यूज़ प्लस माइनस के साथ लिखी हुई हैं और सिंगल डिनोमिनेटर है नीचे, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। 1 बाई कॉस थीटा, माइनस की जगह माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसकी होल पावर आ गई 2।
अच्छा, उसके बाद 1/cos थीटा, हमें पता है कॉस हमारे पास सीकेंड का उलट होता है, तो हमने क्या किया, 1/cos थीटा था, हमने उसकी जगह लिख दिया सीकेंड थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है, तो हमने उसकी जगह वो फार्मूला पुट कर दिया कि हमने यहाँ मैं आपको लिख भी देती हूँ, क्या आप लोग अगर कंफ्यूज होंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल होता है, और हमारे पास 1/cos जो होता है ये हमारे पास सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले मैंने हम लिख दिए, हमने सिर्फ उनको वापस पुट बैक किया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और ये होल स्क्वायर, और यही हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये करना है, हमारे पास है 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम भी ये कर सकते हैं कि ये प्लस है तो मैं इसके ऑपोजिट साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्योंकि अगर मुझे ऊपर सिंगल डिनोमिनेटर चाहिए, सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर, तो फिर मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले साइन डिफरेंट कर दूँगी, और अगर मुझे ये सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए होती तो मैं नीचे वाले साइन चेंज कर देती, ऑपोजिट कर देती। अब ये दोनों प्लस इसलिए रखे हैं कि नीचे तो जो मर्जी सोल्यूशन आए, लेकिन ऊपर वाले ये सॉल्व होने के बाद एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ये हिंट बच्चों को अक्सर जो है ना पता नहीं होती, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम नीचे वाले साइन को चेंज करके तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, उससे क्वेश्चन कभी कभी हल नहीं होता। अच्छा, हमने इसी तरह किया 1 + cos थीटा और नीचे भी 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ये देखें दोबारा a - b और a + b, वो फार्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² का, तो 1 का स्क्वायर तो जो भी लें वो 1 ही होता है, और cos थीटा का स्क्वायर लिया तो cos² थीटा आ गया। नीचे हमारे पास है 1 + cos थीटा और ये भी है 1 + cos थीटा, सॉरी ये नहीं, ये 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 + cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज विद सेम साइन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो होल पावर बना लेते हैं हम। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। साइन थीटा हमें पता है 1 - cos² थीटा sin² थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा। ठीक है जी, हमने 1 - cos² की जगह लिखा sin² थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, उसका हमने अंडर रूट अलग कर लिया। अब ये वाले स्क्वायर ने इस ऊपर वाले अंडर रूट की कटिंग कर दी, और इस स्क्वायर रूट की कटिंग इस वाले स्क्वायर ने कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा, और नीचे बचा 1 + cos थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल था, तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास बहुत ट्रिकी सा है, इसको आपने और से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन थीटा -2 sin³ थीटा 2 cos³ थीटा -cos थीटा। अब सबसे पहले कि हमारे पास क्यूब के फार्मूले नहीं होते, क्यूब के वैसे फार्मूले होते हैं, मतलब आइडेंटिटीज में जैसे sin² थीटा है cos² थीटा है, उनके फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो ये sin³ थीटा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। हमने ये किया, हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से साइन थीटा निकल गया एक, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास 3 साइन थीटा थे, वो हमने एक कॉमन निकाल लिया, अंदर 2 बच गए, तो यहाँ पे आ गया 2 sin² थीटा। इसी तरह नीचे वाले जो ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे ये cos थीटा कॉमन था, यहाँ पे भी cos था, यहाँ पे भी cos, हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 इसी तरह आ गया, यहाँ 3 cos थे तो हमने एक ले लिया, 2 cos थीटा रह गए। यहाँ पे एक ही cos था, हमने वो कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो पीछे 1 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है, हमें पता है कि sin² थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos² थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन थीटा ये बाहर वाला एज इट इज़ आ गया, ये 1 भी एज इट इज़ आ गया, माइनस की जगह माइनस लगाया, 2 की जगह पे 2 लगाया, और sin² थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 - cos² थीटा। सेम नीचे भी यही काम करेंगे, ये वाला cos थीटा इसी तरह आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, इस cos² थीटा की वैल्यू होती है 1 - sin² थीटा, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 1 - sin² थीटा। ठीक है जी, और ये वाला -1 साथ आ गया। अब हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको करेंगे 2 को 1 से भी और 2 को cos से भी। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 × 1 -2, फिर ये माइनस माइनस प्लस
2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। नेक्स्ट नीचे वाली ब्रैकेट में भी ऐसे ही हुआ, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 7 आ गया। अब हम ये करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे, +1 और -2 प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ गया, और 2 - 1 1। इसी तरह यहाँ पे ये 2 और ये -1 इनको सॉल्व किया तो +1 आ गया, और साथ ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा था और -2 साइन स्क्वायर थीटा था वो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम आपने ये दो आइडेंटिटीज़ और याद रखनी है, इनको मैं अलहदा एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इनको मैं अलहदा से एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आपने ये याद करनी है दो आइडेंटिटीज़। अब हमने इसी तरह रिप्लेस कर दी ऊपर वाले क्वेश्चन में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, ये -1 की जगह -1 आ गया, +1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये वाला कॉस थीटा हमने एज इट इज़ लिखा, ये ब्रैकेट इसी तरह डाली, 1 आ गया, माइनस का साइन डाला, और 2 साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब आप ये बात नोटिस करें कि ये जो है ना, हमने ये ब्रैकेट डाली है, ये ब्रैकेट इसलिए डाली है कि बच्चे यहाँ माइनस का साइन था, अगर माइनस का साइन हो तो हम ब्रैकेट डालते हैं ताकि हमारी साइन की कोई मिस्टेक ना हो। आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि जहाँ माइनस हो वहाँ ब्रैकेट डाल के सॉल्व करना है। ये प्लस था, प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता, हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन आप लगाना चाहें तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन माइनस वाले में लगाने से ये होगा कि साइन की मिस्टेक नहीं होगी। ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, -1 मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अगर हमने ब्रैकेट ना लगाई होती तो यकीनन हमारे यहाँ मिस्टेक हो जाती कुछ ना कुछ, और फिर बच्चों के नंबर कट जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये -1 और +1 की कटिंग हो गई, और यहाँ पे हमारे पास इस +1 और -1 की कटिंग हो गई, तो ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बच गया था, वो हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी इनकी कटिंग होगी तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये था साइन बाय कॉस, तो एज इट इज़ ऊपर से आ रहे हैं ये वाला कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर की कटिंग कर दी, मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती हैं, तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो हमें पता है, हम पीछे देख चुके हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है, तो हमने वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया टेन थीटा। तो ये ही हमारी राइट साइड थी, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी।